नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आस्था बिलीव इट और नॉट में। दोस्तों, भारत की पुरानी पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन एक ऐसी कथा है जो देवताओं और असुरों के संघर्ष, धैर्य और अमरत्व की चाह को दर्शाती है। यह मंथन न केवल देवताओं और असुरों के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप ऐसे रत्न और शक्तियां प्राप्त हुई जिन्होंने सृष्टि को बदल कर रख दिया। समुद्र मंथन का मुख्य कारण था अमृत की प्राप्ति, जो अमरता प्रदान करता था। देवताओं की शक्ति घट रही थी और वे बार बार असुरों से पराजित हो रहे थे। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई जिससे दोनों पक्ष समुद्र का मंथन करें और अमृत प्राप्त हो सके। मंदराचल पर्वत को मथनी और नाग वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। भगवान विष्णु ने कूर्मावतार धारण किया और पर्वत को समुद्र की गहराई में स्थिर रखा। इस मंथन के लिए देवता और असुरों दोनों के द्वारा मिलकर जोर लगाया गया और समुद्र की गहराई से अद्भुत वस्तुएं और शक्तियां निकलने लगीं। सबसे पहले समुद्र से निकला हलाहल विष। यह विष इतना घातक था कि पूरे ब्रह्मांड को विनाश का खतरा पैदा हो गया। सभी देवता और असुर भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने यह विष अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। इसके बाद समुद्र मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं और रत्न निकले। इन वस्तुओं में माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई, जो धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। ऐरावत देवराज इंद्र का श्वेत हाथी, कामधेनु गाय इच्छाओं को पूरा करने वाली गाय, कल्प वृक्ष इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष, चंद्रमा जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया, रंभा एक दिव्य अप्सरा, शंख भगवान विष्णु का दिव्य शंख, पारिजात पुष्प स्वर्गीय पुष्प, धन्वंतरी देवता आयुर्वेद के देवता जिनके हाथों में अमृत कलश था, अमृत जिसे पीने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत का कलश प्रकट हुआ, तब देवता और असुर दोनों उसे पाने के लिए आतुर हो उठे। लेकिन भगवान विष्णु जानते थे कि अगर असुर अमृत पी लेंगे तो वे अमर हो जाएंगे और देवताओं को हराना और भी कठिन हो जाएगा। इस स्थिति को संभालने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी ने अपनी मोहक सुंदरता से असुरों को प्रभावित किया और अमृत वितरण का कार्य संभाला। लेकिन मोहिनी चालाकी से अमृत केवल देवताओं को ही दे रही थी, जबकि असुर उसकी सुंदरता में खोए हुए थे। इसी बीच एक असुर जिसका नाम स्वरभानु था, यह चाल समझ गया। स्वरभानु ने देवताओं का रूप धारण कर लिया और उनकी पंक्ति में जाकर बैठ गया। जैसे ही मोहिनी ने अमृत की कुछ बूंदें स्वरभानु को दी, उसी क्षण सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। उन्होंने मोहिनी यानी विष्णु भगवान को इस छल के बारे में सचेत किया। भगवान विष्णु ने यह जानते ही तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से सर्वभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक वह अमृत की बूंदें पी चुका था, जिससे उसका सिर अमर हो गया। उसका सिर राहु के नाम से और उसका धड़ केतु के नाम से जाना जाने लगा। राहु और केतु दोनों अमर हो गए, लेकिन भगवान विष्णु के चक्र ने उसके शरीर को हमेशा के लिए 2 भागों में बांट दिया। लेकिन क्रोध में आकर राहु और केतु ने सूर्य और चंद्रमा से प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। कहा जाता है कि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा का पीछा करते हैं और समय समय पर उन्हें निगलने का प्रयास करते हैं, जिससे ग्रहण होता है। जब राहु सूर्य को पकड़ लेता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब केतु चंद्रमा को पकड़ता है तो चंद्र ग्रहण होता है। हालांकि वे दोनों सूर्य और चंद्रमा को पूर्ण रूप से निगल नहीं पाते, इसलिए कुछ समय के बाद वे फिर मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार समुद्र मंथन ने देवताओं को फिर से शक्ति प्रदान करी और असुरों की पराजय हुई। यह मंथन न केवल अमृत की प्राप्ति की कहानी है, बल्कि धैर्य सामंजस्य के उपयोग से बड़ी समस्याओं के समाधान का भी प्रतीक है।
राहु और केतु की यह कथा हमें समझाती है कि छल और धोखा कभी सफल नहीं होते। यद्यपि सर्वभानु ने अमृत पाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। इसी तरह सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण भी इस दिव्य कथा की याद दिलाते हैं, जो आज भी हमारी संस्कृति और ज्योतिष में गहराई से जुड़े हुए हैं। समुद्र मंथन की यह पौराणिक कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि जब विपत्तियों का सामना करना हो तो मिलजुल कर और धैर्य से काम लेना चाहिए।